त्रिपाठी, हृदय रोग विशेषज्ञ, भोपाल से। नमस्कार, मैं डॉक्टर तृप्ति मिश्रा त्रिपाठी, लिवर एवं उदर रोग विशेषज्ञ, भोपाल से। हार्ट अटैक या एसिडिटी, ये दोनों मरीजों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कई बार मरीज क्लिनिक पे घबराए हुए आते हैं, सीने में दर्द हो रहा है, कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं। कई बार मरीज हार्ट अटैक के दर्द को एसिडिटी समझकर घर पर ही रहते हैं और उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसीलिए इन दोनों के बारे में पता होना और इनकी जांच होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको किसी चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। साथियों, आज हम हार्ट अटैक और एसिडिटी के दर्द के बारे में, इनकी में क्या समानता है और किस तरीके से हम इन दोनों परिस्थितियों में इसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले साइट यानी कि शरीर के पेट के ऊपरी हिस्से में चाहे हार्ट अटैक हो चाहे एसिडिटी का दर्द हो, ये ऊपरी हिस्से में हो सकता है। और जिसमें हार्ट अटैक, जिसमें बहुत कॉमन एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, इसका दर्द कईयों बार बाएं तरफ जबड़े में, बाएं तरफ, उल्टे हाथ की तरफ और कुछ मरीजों में दोनों कंधों की तरफ फैलता हुआ महसूस होता है। वहीं एसिडिटी का दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में अमूमन होता है, लेकिन ये चेस्ट की तरफ भी जा सकता है। हार्ट अटैक का दर्द सीने में भारीपन के साथ भी हो सकता है एवं कईयों बार कुछ मरीजों में ये ठंडे पसीने के साथ भी प्रेजेंट करता है। जबकि एसिडिटी का दर्द जलन की तरह महसूस होता है, जो कि ऊपरी पेट में या सीने के बीचों बीच हो सकती है। हार्ट अटैक का दर्द कईयों बार भारीपन के साथ साथ, जिसमें हम दो प्रकार के दर्द हम डिफरेंशिएट करते हैं, हार्ट अटैक और अंजाना। हार्ट अटैक का दर्द जो होता है वो मरीज को आराम करने के साथ कम नहीं होता है, पर एंजाइना का दर्द ये अगर मरीज कोई भारी काम या कोई चल रहा है, अगर रुक जाए तो इस दर्द में आराम पड़ जाता है। जबकि एसिडिटी का दर्द या तो खाली पेट होता है या तो खाने के तुरंत बाद होता है। स्पेशली अगर कोई तीखी चीज़ खा रहा हो इंसान या हैवी खाना खा रहा हो, उसके बाद ये प्रेसिपिटेट करता है। हार्ट अटैक अमूमन सडनली होता है और एंजाइना जब भी हम कोई मेहनत का काम करते हैं तब धीमे धीमे बढ़ता है। या एसिडिटी का दर्द धीरे धीरे स्टार्ट होता है और धीमी गति से तेजी की ओर बढ़ता है। डायबिटीज़ के मरीजों में दर्द न होकर सांस फूलने की समस्या ज़्यादा कॉमनली होती है। और एसिडिटी के वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज़ होता है, उन पेशेंट्स में भी जलन ना होकर पेट फूलना, खाने के बाद पेट भरा भरा रहना, उल्टी या मतली जैसा लगना, ऐसी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हार्ट अटैक के लिए सबसे पहले हमें खान पान में सुधार, जिसमें कि तली भुनी चीज़ें, सफ़ेद यानी कि सफ़ेद नमक, सफ़ेद शक्कर का हम अपने खुराक में कमी करना है। और जो हमारे मरीज डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से ऑलरेडी पीड़ित हैं, दवा के द्वारा, नियमित योगा और व्यायाम के द्वारा अपने उक्त रक्तचाप और शुगर को कंट्रोल में रखें एवं डॉक्टरी परामर्श के अनुसार ही दवाइयों को बदलें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो हार्ट के मरीजों के लिए हम टीएमटी के बाद यदि वो पॉजिटिव आता है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी या फिर कार्डियक सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, जिससे हम यदि ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो मरीज को स्टेंट या फिर दवाइयों देकर या फिर बहुत से कुछ मरीजों में हम बाईपास की सलाह देते हैं। एसिडिटी के मैनेजमेंट के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, पहला प्रिवेंशन और दूसरा क्योर। प्रिवेंशन में हम जो उसके कारण हैं, जैसे कि ज़्यादा मिर्ची मसाले वाला खाना, धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना, शुगर का कंट्रोल ना होना या दर्द की नियमित रूप से दवाइयाँ खाना, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। संतुलित आहार लें, मिर्ची का सेवन ना करें, धूम्रपान, अल्कोहल
तंबाकू ये सब अवॉइड करें, अपने शुगर को नियंत्रण में रखें। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करें। खाने के बाद तुरंत ना लेटें। खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखें, जिससे कि पेट खाने को पचाकर उसे आगे बढ़ा सके। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी यदि सिम्टम्स नहीं कंट्रोल होते हैं तो निश्चित रूप से अपने आसपास किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लें, जिससे वो आपको एंडोस्कोपी के माध्यम से इवैल्यूएट कर सकेंगे। अगर पेट में छाले हो गए हैं या म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको डायग्नोस कर सकेंगे और दवाइयों के माध्यम से उसका इलाज हो सकेगा। तो निश्चित